प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका परमार्थ एस्ट्रो में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती के पूजन करने के लिए सर्वोत्तम कहे गए हैं। इन 9 दिनों में आप विधिवत कलश स्थापना कर दुर्गा पूजन करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में सात्विक ऊर्जा का विकास होगा। साथ में आपके कार्य क्षेत्र व्यापार आदि में सफलता प्राप्त होगी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कलश स्थापना मुहूर्त के बारे में और कलश स्थापना विधि एवं मंत्र के बारे में एवं दुर्गा पूजन विधि के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। तो इसमें सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वह है प्रातः 6:27 से लेकर प्रातः 7:55 तक। उसके बाद अभिजित मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त है 11:54 से 12:41 तक। उसके बाद मध्याह्न में 12:18 से 3:15 तक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद सायंकाल 4:41 से 6:08 तक शुभ मुहूर्त है। तो यह मुहूर्त थे जिसके बारे में आपने जाना। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना किस प्रकार और किस मंत्र से करें। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर आचमन पवित्रीकरण आदि कर लें। एक छोटी सी परात में अथवा थाली में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें आप मिट्टी अथवा रेता भर लें और उसमें जौ मिला लें। उसमें एक कलश स्थापना करें यह मंत्र बोलते हुए। मंत्र हम आपको वैदिक एवं लौकिक दोनों बता रहे हैं। आप जिससे भी चाहें उससे करें। सर्वप्रथम वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्गुं समान आयुः प्रमुखीः। यह आवाहन मंत्र है। अब स्थापना मंत्र। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तनो त्वरिष्टं जज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। इस प्रकार यह आपने वैदिक मंत्र पढ़ा। उसके बाद लौकिक मंत्र से जो करना चाहते हैं, जिनसे वैदिक नहीं पढ़ा जाता, वह लौकिक मंत्र से करें। लौकिक मंत्र इस प्रकार है। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृता गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार इन मंत्रों से स्थापना करें। उसके बाद आपके पास जो भी पूजन सामग्री हो उससे पूजन करें और पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। इस प्रकार बोलते हुए पुष्प चढ़ा दें। इस प्रकार कलश स्थापना हो चुका है। उसके बाद दुर्गा पूजन विधि के बारे में जानते हैं। दुर्गा पूजन के लिए आपके घर में मंदिर हो तो मंदिर में करें अथवा एक चौकी पर लाल कपड़ा अथवा चुन्नी बिछाकर उस पर दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद उसका पूजन करें। पूजन करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान करेंगे इस मंत्र के द्वारा।
ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार ध्यान करें। ध्यान के लिए पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद देवी को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान करवाने के बाद आपके पास पंचामृत उपलब्ध हो तो पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत के स्नान के मंत्र भी हम बोलते हैं, इस मंत्र से आप करवाएं। ॐ पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासोद्देशे भवत्सरिता। इस मंत्र के द्वारा पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से अच्छे प्रकार से स्नान करवा लें और मूर्ति को पोंछ लें। उसके बाद मूर्ति को स्वस्ति अथवा अष्टदल के आसन पर विराजमान करें। उसके बाद माता पर आपके पास चुन्नी हो तो चुन्नी चढ़ाएं, साड़ी हो साड़ी चढ़ाएं, अथवा नहीं हो तो मौली के 2 टुकड़े चढ़ाएं। यहाँ पर विशेष एक बात का ध्यान रखें, देवताओं का हम जब पूजन करते हैं तो उसमें वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाया जाता है, किंतु जब हम देवी का पूजन करते हैं तो उसमें सहयुग्म वस्त्र चढ़ाया जाता है, उसमें वस्त्र और उपवस्त्र नहीं चढ़ते हैं। इस प्रकार आपके पास जो भी उपलब्ध हो वह चढ़ाएं। इसके बाद आपके पास जो भी श्रृंगार का सामान अथवा आभूषण हो वह चढ़ाएं। हम मंत्र बोलते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ॐ सुजातो ज्योतिखासः सर्मवरुथमा सदत्स्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो। इस मंत्र के द्वारा आप श्रृंगार आभूषण आदि चढ़ाएं। इसके बाद माता को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद थोड़े से पुष्प चढ़ाएं और बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद इत्र चढ़ाएं। इत्र चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाएं। उसके बाद हाथ धो लें। उसके बाद माता को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप फ्रूट्स मिश्री के दाने अर्पित करें। भोग लगाने का मंत्र हम बोल रहे हैं। इस प्रकार भोग लगाने का मंत्र है। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु भो देवी तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार बोलते हुए 5 बार जल छोड़ दें। उसके बाद माता को फल चढ़ाएं। फल चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। जाहा फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च बुक्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। फल चढ़ाएं। फल चढ़ाने के बाद लौंग इलायची चढ़ाएं। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद इस मंत्र के द्वारा आरती कर लें। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र के द्वारा आरती करें। उसके बाद आरती लें। आरती लेने के बाद पुष्पांजलि कर लें। पुष्पांजलि मंत्र इस प्रकार है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। इस मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा मंत्र इस प्रकार है। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इस मंत्र के द्वारा प्रदक्षिणा करें और इसके बाद हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार बोलते हुए क्षमा प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के भगवती को पूजा अर्पित करें। इस प्रकार बोलते हुए ओम अनया पूजया भगवती दुर्गा देवता प्रियताम न मम। इस प्रकार बोलते हुए जल अर्पित करें। उसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर उसको आँखों में लगा लें और इंद्राय शक्राय नमः इस प्रकार बोलें। इसके बाद प्रसाद के रूप में चरणामृत लें। उसके बाद प्रसाद वितरण करें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इसी विधि से आप नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती का पूजन करें। आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी लाभदायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।